हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारा हिंदी सीटेट का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग किसके ऊपर लेसन 2 के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि क्लास 1 में हम लोगों ने किसके ऊपर बात किया था कि भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करी थी हमने। उसमें किस तरीके से हम लोग भाषा को क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं, उसके बाद भाषा को किस तरीके से अपने भाषा में क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मदर टंग या मदर लैंग्वेज की बात करते हैं, हिंदी में मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सेकेंडरी एजुकेशन में हम लोग जाते ही क्या करते हैं, ग्रामेटिकल जो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो हम खास तौर पे हिंदी पेडागोजी में 2 चीजें हैं जो आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। एक तो प्रीवियस ईयर, दूसरा क्या है जो आपका बात करेंगे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसमें हम लोग खास तौर पे क्या बात करेंगे, आज हमारा 3 टॉपिक है या 3 विचारक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला विचारक हमारा जीन पियाजे, दूसरा लेव वाइगोस्की और तीसरा क्या है नोम चॉम्स्की। ये 3 ऐसे लोग हैं जो हमेशा सीटेट में क्या होते हैं, काफी ज्यादा अहम रोल अपना योगदान देते हैं। जैसे आप देखेंगे दोनों लैंग्वेज है, हिंदी हो इंग्लिश हो, इवन या मैथ में भी ये चीजें क्या होती है, इन तीनों के बारे में पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है वो कितने नंबर का आता है सीटेट में, 6 नंबर का आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आप गलती से भी नोम चॉम्स्की, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे को छोड़ करके कभी ना जाए। क्योंकि आप पिछले जितने भी क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, जितने भी ईयर का, आपको 101% आपको देखने को मिलेगा इन तीनों में से क्वेश्चन जरूर पाते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम तीनों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे या इसको डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे आपको क्या ध्यान में रखना है, जो ये पॉइंट्स हैं इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या समझना है कि इन तीनों ने लैंग्वेज के ऊपर अपने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग पहला बात करते हैं जीन पियाजे, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास। आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो सबसे पहले बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, संज्ञान का मतलब हमारा होता है कॉग्निशन, जिसका कॉग्निशन का संबंध हमारे क्या होता है, माइंड से होता है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर क्रिटिकल सिचुएशन में क्या होता है, ग्रैब होता है, फंसता है, वो वहां पर किसका इस्तेमाल करेगा, संज्ञानात्मक विकास का। मतलब सडन आपको क्या करने पड़ते हैं, एक्शन लेने पड़ते हैं। चाहे आप देखेंगे जब बच्चा जन्म लेता है उसके लगभग 2-3 साल के बाद वो क्या करता है, अपनी समस्याओं को बता तो नहीं पाता, लेकिन वो क्या है, अपने इमिटेशन करके, नकल करके उस चीजों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो जीन पियाजे बात करेंगे वो आएगा अहम केंद्रित वार्ता पर बल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित का मतलब क्या है कि हर एक बच्चा का बोलने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चा का बोलने का स्टेज अलग होता है। कोई बच्चा जरूरत से ज्यादा लेट बोलता है ताकि उससे पहले घर वालों को काफी परेशानी होती है कि ये बच्चा बोल क्यों नहीं पा रहा। एक ऐसा बच्चा होता है जिसको मल्टी टैलेंटेड आप लोग कह सकते हैं कि टाइम से पहले क्या होता है, एफर्ट लगाने की कोशिश करता है। तो वहां पर क्या है, आपको 2 चीजें ध्यान में देनी है। सबसे पहला संज्ञानात्मक विकास, दूसरा क्या है, आत्म केंद्रित वार्ता पर बल, जिसको हम तीसरे में पढ़ेंगे अहम केंद्रित। आत्म मतलब सेल्फ डायरेक्टेड हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें बच्चा क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है। यहाँ पर बच्चे को आप जैसे मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, उसको आप कितना भी कुछ कह रहे हैं, उसको करना तो अपने मन का। तो कहने का मतलब क्या है, जो वो बोलेगा वही बच्चा सेंटर में कहलाएगा। इन द सेंस उसी के लैंग्वेज को इस्तेमाल करके घर वाले क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है वो कहता है मम। अब सबको पता है क्यों, बच्चा पानी तो बोलेगा नहीं, मन ही बोलता है। तो उससे हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं या उनके घर वाले लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, आसानी से समझ पाते हैं। तीसरा इसमें अहम केंद्रित वाक्य, जिसको ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बात करेंगे। ये होता क्या, अमूमन ये 6 साल जो बच्चा आखिरी स्टेज माना जाता है, कैसे, ईगोसेंट्रिक वाक्य, क्योंकि इसका स्टार्टिंग कितने से 2 साल से लेकर के 6 साल के बीच में पाया जाता है। ये होता क्या, ईगोसेंट्रिक। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में आता है। कैसे, अगर आपने किसी बच्चे को कुछ कहा तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सिंसियर है तो वो आपकी बातों को क्या करेगा, मानेगा। अदरवाइज वो अपने मन का करेगा जो वो करना चाहता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको फोर्स भी नहीं कर सकते। अगर हम फोर्स करेंगे उसको तो वो क्या करेगा, काफी ज्यादा इगोलिस्टिक होकर के उस चीजों को वहीं पर गिव अप करने की कोशिश करेगा। तो हमें इस टाइम पर बच्चों के साथ काफी ज्यादा क्या होना पड़ता है दोस्तों, फ्रैंक अप होना पड़ता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन बच्चों के बीच में बनाना पड़ता है। यहां पर एक डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, सर्कल, जिसमें मैंने एक साइड में लेफ्ट हेमिस्फीयर लिखा और दूसरे साइड में आ रहा है जिसको हम राइट हेमिस्फीयर। तो जो बच्चा या जो भी इंसान सोचता है, वो सोच प्रोसेस, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कौन से हेमिस्फीयर से आता है, वो आता है हमेशा, जो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, वो किस
पोर्शन से सोचते हैं हम लोग दो, एक तो राइट हेमिस्फीयर होता है हमारा ये वाला पार्ट, दूसरा क्या होता है हेमिस्फीयर लेफ्ट वाला पार्ट। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं थॉट प्रोसेस हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सवाल आया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा क्या करता है किस हेमिस्फीयर से सोचता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेफ्ट राइट, या आप बोलेंगे राइट लेफ्ट, ये चीजें, उसके बाद ए बी बोथ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके को क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फीयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाय मस्तिष्क के बारे में। तो होप सो दोस्तों ये जो जीन पियाजे का है ये आपको समझ में आया। बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा क्या करता है बल देता है। एक दे दिया जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध किस विचारक से है, तो आपको क्या करना है वहां पर ये दे दिया जाएगा नॉर्म चॉम्स्की, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे, और इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो आप उस पर टिक करेंगे जीन पियाजे। दूसरा हम लोग बात करते हैं लेव वाइगोस्की, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, किसी को हम ज्यादा वेटेज के रूप में नहीं दे सकते क्योंकि तीनों का जो है हमेशा जुड़ाव रहा है। अगर एक सेक्शन में नहीं आता दूसरे सेक्शन में आपको 100% श्योरिटी है कि वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि जितने भी PYQ हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको अमूमन देखने को मिलता है, इसलिए। दूसरा क्या है सामाजिक अंतरक्रिया। लेव वाइगोस्की का सबसे पहला सिद्धांत, ये लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं, भाषा के बारे में क्या बोलते हैं कि भाई बच्चा भाषा कैसे सीखता है। तो ये कहते हैं कि भाई एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, अलग भाषा का जिसको आप बोलते हैं, अलग कल्चर का इस्तेमाल करने वाले, अलग रिलीजन का इस्तेमाल करने वाले या रिलीजन को प्रमोट करने वाले। तो बच्चा समाज के अंदर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज से बाहर रहता है, वो किसी न किसी समाज में एग्जिस्ट करता ही करता है। सोशियोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे जिसको हम समाजशास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चा 2-4 के बीच में रह करके वहां पर क्या करेगा, उसके हिसाब से अपने भाषा को क्या करेगा इमिटेट करेगा, जिसको आप बोलते हैं उसको अधिग्रहण करेगा, उसको अनुशासन में लाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए एक एक्स नाम का पर्सन है, बच्चा है, उसके 4 दोस्त हैं। अब ये चारों दोस्त जिस लैंग्वेज का, जिस वे ऑफ टॉकिंग की बात कर सकते हैं वो इस्तेमाल करेगा, वो कहीं ना कहीं इस बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं जो संगत है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कहां पर, सोसाइटी के अंदर, वो चीज। दूसरा केंद्रीय भाग, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइवेट स्पीच किसने दिया, तो आपको ये तीनों ऑप्शन, चौथा इनमें से कोई भी नहीं या ये सभी। तो कहने का मतलब क्या है, जो प्राइवेट स्पीच, अब ये कहोगे प्राइवेट स्पीच क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया था, इसमें बस क्या है ईगो सेंट्रिक है, बच्चा ईगो पर लेकर के बोलता है, और यहाँ पर बच्चा क्या अपने मन की बात करता है। तो वही वाली बात है, दोनों एक चीज, बस इसमें डिफरेंशिएट क्या है, इनका कहने का तरीका अलग है। और जैसे हम लोग बात करते हैं कोई वर्ड बोलते हैं तो हम लोग इंडियन लैंग्वेज में या इंडियन एक्सेंट में कुछ और बोलते हैं, फॉरेनर उस वर्ड को या उसी सेंटेंस को अपने एक्सेंट में बोलते हैं। तो कहने का मतलब मीनिंग एक हो सकता है लेकिन उसका कहने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये प्राइवेट स्पीच 2 साल से 6 साल के बच्चों के बीच में आती है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक। तीसरा क्या है, बच्चा खुद से बातें करता है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर बच्चों की जो थॉट प्रोसेस है वो सेल्फ आती है। कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती, लेकिन आज के टाइम पर तो 6 साल समझ सकते हैं कैसे होते हैं, है ना, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाषा चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लैंग्वेज को अलग रखते हैं और क्या है, आप बात थिंकिंग प्रोसेस की अलग बात करते हैं। दोनों आपस में क्या है, मिले हुए नहीं है, दोनों अलग है। आप जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जरूरी नहीं कि सामने वाला क्या करेगा उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। हाँ, वो चीज है कि आपको समझाने के लिए वो क्या कर सकता है, हाँ में हाँ कर सकता है, इन द सेंस वो समझने में ज्यादा बेटरमेंट आपको काम करेगा यहाँ पर। और सभी लोगों का सोचने का तरीका एक जैसा कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन होता है, जिन्हें GD बोलते हैं आप लोग, वहां पर क्या किया जाता है, सर्कल बनाया जाता है, मोर देन 1 स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो एक टॉपिक पे क्या करते हैं, फेवर में बोलते हैं, अगेंस्ट में बोलते हैं। तो क्या सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा हो सकता है एक टॉपिक पर? नहीं, मल्टीपल क्या हो सकते हैं, उनके पास आइडियाज हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस जिसके तहत वो क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। तो ये चीजें दोस्तों, ये आपको खास तौर पे ध्यान रखनी 4 चीजें। सामाजिक ने जो बच्चा खुद से बातें करता है, और भाषा और स्वतंत्र जिसको आप बात करते हैं, किससे स्वतंत्र है, थॉट प्रोसेस जिसको आप चिंतन प्रक्रिया बोलते हैं। लास्ट वाला है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से बस क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, LAD का सिद्धांत किसने दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात कर सकते हैं, भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है वो किसने दिया, वो आप बात करेंगे, नॉर्म चॉम्स्की ने दिया। तो ये देखिए,
भाषा अर्जन होता है वो जन्मजात होता है। ये कहीं ना कहीं इन्होंने बात सही कही कि बच्चा जन्म लेते ही क्या करता है, अपने भाषा का इस्तेमाल करता है, वहां पर मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, जब उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता आएगी तब वो जा करके लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। जैसे मान लीजिए इंडियन बच्चे हैं, वो जन्म लेंगे तो वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, वो हमारी मदर टंग है या मदर लैंग्वेज की बात करेंगे। फॉरेन में बच्चा जन्म लेता है या फॉरेनर की बात करते हैं, वो बच्चा इंग्लिश क्यों बोलता है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट, उसका जो हेरिडिटी है, जो आप बात कर सकते हैं अनुवांशिकता है, और जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो उसका उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इसका कहीं ना कहीं क्या होता है, बच्चों पर इफेक्ट देखने को मिलता है। एलईडी का सिद्धांत ये चीज है। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये आपके हर एक में दो का और दो का, यानी कि 6 नंबर का सवाल आपका जरूरी नहीं कि ये सिर्फ हिंदी में पूछा जाएगा। ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करेंगे, सीडीपी इंग्लिश में पूछा जा सकता है। उसके बाद आप बात करेंगे मैथ के पेडागोजी वाले में आपसे पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑलराउंडर क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, इसमें मोर देन वन सब्जेक्ट में आपके ये क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, दे कैन आस्क। तो कहने का मतलब हमें तीनों ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन लाएंगे, हम लोग क्लास 3 होगा, उसमें हम लोग खास तौर पे वन लाइनर के बारे में बात करेंगे और कुछ क्या करेंगे, पेडागोजिकल क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो क्या करना चाहते हैं सीडीपी का, या आप बोल सकते हैं ईवीएस में आप बात करेंगे, या हिंदी की बात कर सकते हैं, जो सीटेट के लिए प्रेपर कर रहे हैं। तो उन सब तक ये पहुंचाइए, होप सो उनको बेनिफिट होगा इनसे डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच गाइस।